हाय, दिस इज़ प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इस सीरीज़ में मैं आपको बता रही हूँ कि आपके डेट ऑफ बर्थ का हर नंबर आपको किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, आपके बिहेवियर पे, आपके लाइफस्टाइल पे, आपके करियर पे, आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ पे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 आता है, उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। यदि 3 मिसिंग है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। यदि आपको 3 की प्रॉपर बैलेंस्ड एनर्जी नहीं मिल रही है, उसके लिए मैंने आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स भी दिए हैं अपने लास्ट वीडियो में, जिसे कि आप फॉलो करके जुपिटर की एनर्जी को पा सकते हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, या कहीं आपको ऊपर लिंक भी दिख रहा होगा, उसे आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये समझने के लिए कि 3 की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे डेट ऑफ बर्थ में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि 3 आपके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, रिपीटेटिवली आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार आ रहा है, तो उसका क्या इम्पोर्टेंस होता है, उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। आप कैसे चेक करेंगे कि 3 आपके डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार आ रहा है। उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि यदि सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ है 21 मार्च 1980, इसे आप एक पेपर पे लिखिए। इस केस में 21 जो आपका बर्थ नंबर है उसे भी हम रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पर लाएंगे, यानी कि उसे हम ऐड करेंगे। तो 2 + 1 3 होता है, तो वहाँ पे भी आपके पास एक बार 3 आता है। और मंथ, क्योंकि मार्च तो 3rd मंथ ऑफ द ईयर है, तो वहाँ भी एक बार 3 आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में 3 2 टाइम्स आता है। इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए। हो सकता है आपके टोटल में 3 आ रहा हो, या मंथ में, या आपके बर्थ नंबर में 3 आ रहा हो। तो आप देख सकते हैं कि 3 कितनी बार आ रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि 3 आपके डेट ऑफ बर्थ में एक बार आता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि 3 को रूल करता है जुपिटर, गुरु। तो गुरु नॉलेज का प्लैनेट है, विजडम का प्लैनेट है। तो यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 एक बार आता है तो आप नॉलेजेबल होते हैं, आपके अंदर विजडम होता है। यहाँ नॉलेज की जब मैं बात कर रही हूँ तो नॉलेज हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होता है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड ना हो, लेकिन तब भी आपके अंदर नॉलेज हो सकती है, आपके अंदर विजडम हो सकता है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, जिनके बारे में आपको ज्ञान हो, आपको नॉलेज हो। तो 3 नंबर आपको नॉलेज देता है, आपको सीखने की एक चाहत देता है। आप इंक्विजिटिव नेचर के होते हैं, जहां आप बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, आपको लर्निंग एबिलिटी देता है। आपके डेट ऑफ बर्थ में यदि 3 एक बार आता है तो आप फाइनेंशियल मैटर्स में भी लकी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपको भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसका आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। आप बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं, आप जब बोलते हैं तो लोग आपकी बातों से कन्विंस्ड होते हैं, लोग आपकी बातों से मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं। आपके अंदर क्रिएटिविटी होती है, आप बहुत ऑनेस्ट होते हैं, और सोशल बिहेवियर, एटिकेट्स या जो मोरल वैल्यूज होते हैं उनमें आप बहुत अच्छे होते हैं। आपको पता होता है कि किसके साथ आपको कैसे डील करना है, बड़ों को कितना रिस्पेक्ट देना है, जो आपसे यंगर एज के हैं उनके साथ आपको कैसे बातें करनी है। आपको जो ये सोशल एटिकेट्स होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से मालूम होते हैं। लाइफ को लेकर के आपका बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रहता है, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं लाइफ को लेकर के। वहीं यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 2 बार आता है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। आपके अंदर भी नॉलेज होता है, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होते हैं, आप राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, आप अपने आप को राइटिंग के थ्रू अच्छा एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसीलिए आप अच्छे राइटर हो सकते हैं, आप अच्छे सॉन्ग लिख सकते हैं, आप अच्छा स्टोरी लिख सकते हैं। कुछ भी चीज़ जहां आप अपनी राइटिंग के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करें, वहां आप बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 3 आता है, आपको थोड़ी ज़्यादा एनर्जी मिल रही है जुपिटर की, तो कहीं ना कहीं आपका एक बोस्टिंग नेचर बन जाता है। यदि आपके अंदर नॉलेज है तो आप उसको बहुत ज़्यादा बोस्ट करते हैं, आप थोड़ा शो ऑफ करते हैं अपनी नॉलेज को लेकर के। आप दूसरों की बातों को जल्दी मानते नहीं हैं, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोरल वैल्यूज थोड़ा कम होता दिखता है। आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, आप म्यूजिक को लेकर के, आप आर्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है म्यूजिक और आर्ट। आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, आप मेंटली हमेशा एक्टिव रहते हैं, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्टिम्युलेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन करना, सोचना, ऐसी चीज़ें आपके अंदर देखी जाती हैं। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 3
3 बार आता है, 3 टाइम्स आता है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी डिसबैलेंस्ड एनर्जी देता है और आप बहुत ज़्यादा इमेजिन करने लगते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम लैंड में रहते हैं, आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आप ड्रीमर हो जाते हैं, आप जल्दी दूसरों की बातों को सुनते नहीं हैं, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर हो जाता है, दूसरों से उलझ जाना ऐसा नेचर आपका हो जाता है, आप दूसरों से जल्दी रिलेट नहीं कर पाते, इसीलिए अक्सर आप अकेले ही रहना पसंद करते हैं, जहां आप अपने थॉट्स और अपने इमेजिनेशन में ही हमेशा खोए रहते हैं। क्योंकि जुपिटर की थोड़ी सी डिसबैलेंस्ड एनर्जी हो जाती है, इसकी वजह से आप अपनी बातों को, अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताते हैं, बहुत ज़्यादा आप प्राउड फील करते हैं और बहुत ज़्यादा आप टॉकेटिव नेचर के हो जाते हैं यदि आप बोलते हैं तो। यदि आप शांत रहते हैं तो आप अलूफ हो जाते हैं, लेकिन यदि दूसरी तरफ यदि आप अपने बारे में बोलना शुरू करते हैं तो कुछ बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बोलते हैं और इसकी वजह से आपकी बात का वैल्यू कम हो जाता है दूसरों की नज़र में। यदि 3 आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 बार आता है तो ये थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड एनर्जी आपको देता है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो जाते हैं, आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं, आप थोड़े से पैरानॉइड हो जाते हैं, फिनिकी हो जाते हैं, दूसरों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना, दूसरों पे हमेशा डाउट करना, बस अपने आप को ही परफेक्ट समझना, अपनी चीज़ों को ही परफेक्ट समझना, दूसरे की हर चीज़ में गलती निकालना, थोड़ा सा ये देखा जाता है। या फिर जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो जाते हैं तो हमेशा दूसरों को छोटा समझना, अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझना, और क्योंकि आप पैरानॉइड और फिनिकी भी हो जाते हैं तो थोड़े से फियरफुल हो जाते हैं, जहाँ ट्रस्ट इशू होता है वहाँ पे अंदर एक डर आ जाता है, जहाँ की आपको सिर्फ आप ही सही लगते हैं, दूसरे लगता है कि हमेशा आपको कुछ गलत बता रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत करने वाले हैं, कुछ इस तरह का बिहेवियर देखा जाने लगता है। आप थोड़े से सेल्फ ऑब्जर्व्ड हो जाते हैं, ईगोइस्ट हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं, इम्प्रैक्टिकल बिहेवियर आपका हो जाता है और आप इतने ज़्यादा अपने ही थॉट्स में आप बिजी हो जाते हैं, अपने ही थॉट्स में आप ऑक्यूपाइड हो जाते हैं कि आप अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और इसीलिए जो आपका बिहेवियर है दूसरों को थोड़ा सा एक्सेंट्रिक लगता है, दूसरों को थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल लगता है, एबनॉर्मल लगता है। तो ये आपको 3 की प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है, आपको बैलेंस्ड एनर्जी नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने जितनी बातें कही वो सबके साथ वो वैसा ही होता होगा, हो सकता है कुछ बातें मैच कर पा रही होंगी आपके साथ, या हो सकता है कि आपका बिहेवियर ऐसा ना हो। ये पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, चेंज करता है, लेकिन ये जो ओवरऑल देखा जाता है वो इस तरीके का ही बिहेवियर देखा जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि 3 की एनर्जी आपको किस तरीके से इम्पैक्ट डालती है यदि मल्टीपल टाइम्स आपके डेट ऑफ बर्थ में आती है। तो यदि आपको लग रहा है कहीं ना कहीं आपको 3 की प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही है, आपको 3 की बैलेंस्ड एनर्जी नहीं मिल रही है, तो जो मैंने आपको हेल्पफुल टिप्स दिए थे मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। जैसे कि आपके लिए थर्सडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस दिन आप यदि येलो कलर की क्लोथिंग डालते हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। यदि आप अपने खाने में टर्मरिक को ज्यादा यूज करते हैं, या जो नीडी लोग हैं, बच्चे हैं जो नीडी, उन्हें यदि आप बनाना डोनेट करते हैं उससे भी आपको फायदा होगा। यदि आप अपने जो भी एल्डर्स हैं, जो आपके गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं, उनकी तरफ हमेशा रिस्पेक्टफुल रहते हैं, हमेशा उनका आदर सम्मान करते हैं, कभी भी उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो भी आपको जुपिटर की एनर्जी मिलती है, जुपिटर की ब्लेसिंग मिलती है। यदि आप बिलीव करते हैं तो आप यदि सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, तो भी आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि ये जो गॉड और गॉडेस हैं, देवी और देवता हैं, वो नॉलेज के देवी देवता हैं, वो विजडम के देवी देवता हैं, तो वहाँ भी आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। यदि आप सूरज को जल देते हैं और उस जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर आप देते हैं तो उससे भी आपको जुपिटर की एनर्जी मिलती है। आप थर्सडे को अवॉइड कीजिए ब्लैक कलर की क्लोथिंग डालना, यदि पॉसिबल है तो आप अपने साथ येलो कलर की हैंकरचीफ रख सकते हैं। आप अपने घर के ईस्ट साइड को आप चेक कीजिए कि वो साइड क्लटर फ्री हो, वहाँ पे जूते चप्पल बिखरे ना हो, वहाँ जूते चप्पल पड़े हुए ना हो। तो इन कुछ बातों को आप फॉलो कीजिए और आपकी जो भी सजेशंस हैं, जो भी सुझाव हैं, या जो भी आपको लगता है मेरी बातें सही हैं या गलत हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा। यदि आप मेरी बातों से रिजोनेट कर रहे हैं, रिलेट
कर पा रहे हैं तो ये भी ज़रूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 4 आता है या 4 मिसिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी के लिए कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।